बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 381 पवित्र महिमा। म्यू यिंगेंग की आत्मा शक्ति के इंजेक्शन के साथ शियाओ यान ने भी महसूस किया कि उसके शरीर में डॉ क्यूई भी शांत हो गई और फिर वे डॉ क्यूई और आत्मा शक्ति जो खपत हो चुकी थीं, तुरंत ठीक हो गईं। हालांकि शियाओ यान को सबसे ज्यादा आश्चर्य उसकी नीली आत्मा में हुए परिवर्तन से हुआ। म्यू यिंगेंग की यह आत्मा शक्ति वास्तव में इस आत्मा बीज के साथ संवाद कर सकती थी। इसने शियाओ यान को अत्यंत आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का आत्मा बीज पवित्र ज्वाला को वश में करने के लिए आवश्यक है। यदि यह इस समय संवाद करता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि शियाओ यान को जिस पवित्र ज्वाला की जरूरत थी उसे सामने वाली म्यू यिंगेंग ने अवशोषित कर लिया है? नहीं, म्यू यिंगेंग के शरीर पर पवित्र ज्वाला की शक्ति बहुत कमजोर है। जैसा उसने कहा, किसी कारणवश वह पवित्र ज्वाला की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। इसके अलावा म्यू यिंगेंग के शरीर पर पवित्र ज्वाला की शक्ति मेरे आत्मा क्षेत्र में मौजूद पवित्र ज्वाला आत्मा बीज के साथ उतार चढ़ाव करती है, लेकिन ये उतार चढ़ाव परिचित प्रतीत होते हैं। मुझे यकीन है कि ये दोनों आभाएं निश्चित रूप से एक नहीं हैं। अगले ही पल शियाओ यान ने निर्णायक रूप से कहा, तुम्हारे शरीर में कुछ प्रतीत होता है। म्यू यिंगेंग की सुंदर आंखें भी हल्के से चमकीं। फिर उसने शियाओ यान की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि म्यू यिंगेंग ने एक हल्की सी आत्मा शक्ति बिखेरी थी ताकि शियाओ यान की खपत हुई शक्ति को बहाल किया जा सके, लेकिन इस समय उसने कुछ अविश्वसनीय खोजा। एक व्यक्ति इसे संभाल नहीं सकता था। इन चीजों के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले सामने वाले व्यक्ति से निपटें, शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। हाँ, म्यू यिंगेंग ने यह सुनकर होश में आई और इस क्षण नीली पवित्र ज्वाला ने भी म्यू यिंगेंग के पूरे शरीर को भर दिया। इस क्षण म्यू यिंगेंग का पूरा शरीर नाटकीय रूप से बदल गया। पूरा शरीर नीला, उसके बाल नीले रंग में बदल गए और माथे से झरने की तरह लटक रहे थे। उसके नीले कपड़े भी नीले रंग में रंग गए और उसका पूरा शरीर एक बहुत ही पवित्र शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। जैसे कि कोई भी दुष्ट आत्मा एक कदम भी करीब नहीं आ सकती थी, दुष्ट आत्मा पीछे हट गई। यह उतार चढ़ा। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने भी कुछ देखा और फिर धीरे धीरे कहा। अगले ही पल काले कपड़े वाले व्यक्ति ने भी अपने लबादे की टोपी उतार दी और फिर एक अत्यंत जीर्णशीर्ण चेहरा दिखाया। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने अपना माथा दिखाया और सबसे आकर्षक चीज थी काले कपड़े वाले व्यक्ति के माथे पर एक स्पष्ट निशान। यह निशान पूरे माथे पर फैला हुआ था। सबसे आकर्षक तो यह दूसरी पवित्र ज्वाला तुम्हारे हाथ में है। काले कपड़े वाले व्यक्ति की पुतलियों में भी बहुत लालच भरी चमक दिखाई दी और फिर वह धीरे धीरे सामने वाली म्यू यिंगेंग की ओर देखने लगा। एक बहुत ही भयानक आभा भी उभरने लगी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि 8 सितारा डॉदी की पूर्णता स्तर की ताकत प्रदर्शित हो रही थी। पवित्र ज्वाला, यह वास्तव में एक पवित्र ज्वाला है। हाँ हाँ हाँ, काले कपड़े वाले व्यक्ति से भी भयानक हंसी निकली। हाँ हाँ हाँ, जब तक मुझे यह पवित्र ज्वाला मिल जाए तब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। शुआनलिंग राजा सोलोमन, प्रतीक्षा करो, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने भी दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर शियाओ यान ने भी म्यू यिंगेंग की ओर अवाक होकर देखा, जो स्पष्ट रूप से इतनी करीब से पहली बार पवित्र ज्वाला की शक्ति देख रहा था। हालांकि शियाओ यान को जरा भी राहत का संकेत नहीं था। शियाओ यान अभी भी यह सत्य समझता था कि धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अब म्यू यिंगेंग ने यह रहस्य लीक कर दिया है कि उसके पास पवित्र ज्वाला है। यदि काले कपड़े वाले व्यक्ति को नहीं मारा गया तो एक बार वह भाग गया तो शायद वह काले कपड़े वाले व्यक्ति के अंधेरे में बदले की पागलपन भड़काएगा। हालांकि इस काले कपड़े वाले व्यक्ति को मारना, जो 8 सितारा डॉदी पूर्णता स्तर जितना शक्तिशाली है, आकाश में चढ़ने जितना मुश्किल है। उस समय जुड़वा भूत सम्राटों को मारने में, जो आधा कदम 8 सितारा डॉ सम्राट स्तर के थे, बहुत सारी मानव शक्ति और सामग्री संसाधनों का उपयोग हुआ था। जहां तक सामने वाले काले कपड़े वाले व्यक्ति की बात है,
आत्मरक्षा अभी भी एक समस्या थी, मारने की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि इतनी तीव्र नजरों से काले कपड़े वाले व्यक्ति को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से म्यू यिंगयिंग को आसानी से नहीं छोड़ेगा। हालांकि शियाओ यान के पास कोई अन्य विचार नहीं थे। आखिरकार म्यू यिंगयिंग भी फेंशियान मंडप की सदस्य थी और उसे उसकी छोटी बहन माना जा सकता था, इसलिए चाहे कुछ भी हो शियाओ यान एक महिला के पीछे नहीं छिपेगा। वह अपने हाथ में यी हू हेंग का प्राचीन शासक पकड़े हुए था और फिर एक अत्यंत भयानक लहर धीरे धीरे उत्सर्जित हो रही थी। जब तक म्यू यिंगयिंग के साथ कुछ गलत हुआ शियाओ यान तुरंत कार्रवाई करेगा। इस क्षण म्यू यिंगयिंग एक युद्ध की देवी की तरह थी। उसका पूरा शरीर एक पवित्र आभा उत्सर्जित कर रहा था और नीली ज्वालाएं धीरे धीरे उसे घेरे हुए थीं। उसका पूरा शरीर नीला था। शेन याओ अगले ही पल लालची काले कपड़े वाले व्यक्ति का सामना करते हुए म्यू यिंगयिंग की सुंदर आंखें हल्के से हिलीं और फिर उसके होंठ हल्के से हिल गए। जैसे ही म्यू यिंगयिंग की गुनगुनाहट की आवाज गिरी, एक प्रकाश किरण चुपके से म्यू यिंगयिंग के शरीर से संघनित हुई और फिर म्यू यिंगयिंग ने अपनी जेड हथेली को हल्के से उठाया और फिर एक नीली प्रकाश किरण जिसमें सभी बुराई को शुद्ध करने की शक्ति थी, काले कपड़े वाले व्यक्ति की ओर सनसनाती हुई बढ़ी। कितना भयानक हमला! यहाँ तक कि शियाओ यान भी इस समय म्यू यिंगयिंग के हमले की बहुत प्रशंसा कर रहा था, क्योंकि इस शक्तिशाली हमले के कारण शियाओ यान को भी पता था कि म्यू यिंगयिंग के इस हमले की ताकत उसके अपने विनाश के कमल के बराबर थी, यहाँ तक कि उसके अपने शांत कमल से भी अधिक भयानक। सुसु काले कपड़े वाले व्यक्ति ने भी कुछ अत्यंत अजीब आवाजें निकालीं और अगले ही पल उसके पास एक विशाल डॉ क्यूई प्रकाश ढाल प्रकट हुई। अंदर एक सुनहरी डॉ क्यूई प्रकाश ढाल थी और बाहर भूत जैसी काली क्यूई की शक्ति थी। जाहिर है इतना शक्तिशाली काले कपड़े वाला व्यक्ति भी म्यू यिंगयिंग के सामने, जिसके पास पवित्र ज्वाला थी, दुश्मन को कम नहीं आंकने की हिम्मत करता था। बूम बूम बूम! म्यू यिंगयिंग की नीली प्रकाश किरण ने भी पलक झपकते ही काले कपड़े वाले व्यक्ति की रक्षा को भेद दिया। शब्द म्यू यिंगयिंग की नीली नीली प्रकाश किरण भी सीधी थी, जैसे कि किसी के क्षेत्र में प्रवेश करने की तरह। काले कपड़े वाले व्यक्ति की रक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर और फिर सीधे सुनहरी रक्षा डॉ क्यूई प्रकाश ढाल के ऊपर से गुजर गई। नीली प्रकाश किरण ने काले कपड़े वाले व्यक्ति को अचानक भेद दिया। शब शब! काले कपड़े वाले व्यक्ति की छाती से भी खून की एक धारा बह निकली, जाहिर है बहुत शर्मिंदगी में। मैंने वास्तव में तुम्हारी पवित्र ज्वाला की शक्ति को कम आंका। हालांकि तुम ऐसा भयानक हमला कितनी बार कर सकती हो? काले कपड़े वाला व्यक्ति म्यू यिंगयिंग को मारने और उसके शरीर पर पवित्र ज्वाला प्राप्त करने के लिए दृढ़ था, इसलिए म्यू यिंगयिंग का हमला जितना मजबूत होता वह उतना ही अधिक उत्साहित होता। क्योंकि म्यू यिंगयिंग का हमला जितना मजबूत होता, इसका मतलब था कि म्यू यिंगयिंग के शरीर पर पवित्र ज्वाला उतनी ही अधिक भयानक थी। खांसी खांसी! म्यू यिंगयिंग ने एक हमला करने के बाद पवित्र ज्वाला की शक्ति भी उसके शरीर से वापस ले ली गई। जाहिर है इस तरह के हमले के लिए आवश्यक ऊर्जा काफी थी। जब म्यू यिंगयिंग कुछ सांसें ले रही थी और काले कपड़े वाले व्यक्ति से निपटने के लिए पवित्र ज्वाला को फिर से संघनित करने वाली थी, एक गर्म हथेली ने भी म्यू यिंगयिंग को सहारा दिया और फिर एक काफी नरम आवाज ने भी कहा, उस शक्ति का फिर से उपयोग मत करो, बाकी मुझे सौंप दो। म्यू यिंगयिंग ने भी मुश्किल से सिर उठाया और फिर उसकी सुंदर आंखों में एक नरम मुस्कान वाला चेहरा प्रकट हुआ। यह एक ऐसा पुरुष था जिसके पीठ पर भारी शासक था और उसका शरीर दूधिया सफेद ज्वालाओं से ढका हुआ था। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान ने म्यू यिंगयिंग को आश्वस्त कर दिया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 382 प्रेम म्यू यिंगयिंग के आंसू। वह बहुत मजबूत है, म्यू यिंगयिंग ने भी मुश्किल से एक वाक्य कहा। मुझे पता है, शियाओ यान ने भी शांतिपूर्वक कहा। इसलिए मेरे अंदर की पवित्र ज्वालाएं ही उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, म्यू यिंगयिंग ने थोड़ा जिद्दीपन से कहा। वास्तव में क्या तुम्हें पता है खेती का अर्थ क्या है? शियाओ यान ने भी म्यू यिंगयिंग की बात को नजरअंदाज करते हुए सीधे सवाल किया। म्यू यिंगयिंग स्पष्ट रूप से शियाओ यान के सवाल से हतप्रभ थी।
म्यू यिंगयिंग को बहुत आश्चर्य हुआ कि युद्ध के दौरान शियाओ यान ऐसी बात क्यों कहेगा। खेती का अर्थ सर्वोच्च क्षेत्र की खोज करना होना चाहिए। म्यू यिंगयिंग ने भी सिर घुमाया और काले कपड़े वाले व्यक्ति की ओर देखा जो अपने घाव को ठीक कर रहा था, और फिर थोड़ा धीमे स्वर में कहा, मेरे पास इतनी ऊंची आकांक्षाएं नहीं हैं। खेती का उद्देश्य केवल दूसरों की रक्षा करना है, शियाओ यान ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या म्यू यिंगयिंग को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि शियाओ यान इस समय ऐसी बात क्यों कह रहा था, लेकिन एक बुरी आशंका भी स्वतः उत्पन्न हुई। सुसु, छोटी बच्ची, तुमने अपनी इस पवित्र ज्वाला से मुझे वाकई चोट पहुंचाई है। काले कपड़े वाला व्यक्ति भी भयानक हो गया। जाहिर है कि भले ही उसके पास अच्छी चिकित्सा औषधि थी, म्यू यिंगयिंग का अभी का वह प्रतीत होने वाला साधारण प्रहार भी उसे भयानक नुकसान पहुंचा गया था। ऐसा लगता है कि यह जल्दी ठीक नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी मृत्यु से क्षमा मांगनी होगी। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने बोलने के बाद वह एक प्राणघातक यमदूत में बदल गया, एक विशाल कुल्हाड़ी लहराते हुए, और फिर शियाओ यान और म्यू यिंगयिंग की ओर सनसनाता हुआ बढ़ा। शियाओ यान, हट जाओ, वरना हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। म्यू यिंगयिंग ने भी देखा कि काले कपड़े वाला व्यक्ति आक्रामक हो रहा था और ठंडे स्वर में फटकारा, यह मैं हूँ, तुम नहीं। अगले ही पल शियाओ यान की आवाज भी धीरे धीरे म्यू यिंगयिंग के कानों में गूंजी। वांगक्वान का क्रोध। जब म्यू यिंगयिंग उलझन में थी, एक विशाल आत्मा झटका भी शियाओ यान के शरीर से तुरंत निकला। यद्यपि म्यू यिंगयिंग को नहीं पता था कि शियाओ यान क्या करना चाहता था, इस क्षण केवल मृत घोड़े को जीवित घोड़े के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और वह काले कपड़े वाले व्यक्ति का विरोध करने के लिए पवित्र ज्वाला का उपयोग करने वाली थी। लेकिन उसने पाया कि उसकी आत्मा समुद्र में एक झटका आया। यह झटका बहुत नरम था, लेकिन इसने म्यू यिंगयिंग को कुछ समय के लिए होश खोने के लिए मजबूर कर दिया। अगले ही पल म्यू यिंगयिंग भी शियाओ यान के अचानक आत्मा हमले से स्तब्ध रह गई। शियाओ यान ने भी पहले से योजना बना रखी थी, और फिर एक विशाल डॉ क्यूई भी तुरंत उभरी, और फिर उसने 9 मछलियां ड्रैगन सरणी के एक निश्चित मार्ग में जोरदार हमला किया। उसने म्यू यिंगयिंग को अपने हाथ में उठाया और आसपास का स्थान भी हिलने लगा। अगले ही पल उसने म्यू यिंगयिंग को हिलते हुए स्थान में फेंक दिया। अगले ही पल 9 मछलियां ड्रैगन सरणी का एक निश्चित मार्ग हल्के से टूट गया, और इस क्षण एक हिलता हुआ स्थान उभरा, और फिर म्यू यिंगयिंग को सीधे उस मार्ग में भेज दिया गया जो बाहर जाता था। जिस क्षण वह मार्ग बंद होने वाला था, म्यू यिंगयिंग भी होश में आई। फिर उसी समय म्यू यिंगयिंग का अविश्वसनीय भाव भी उस मार्ग के माध्यम से, जो बंद होने वाला था, शियाओ यान की ओर देखने लगा। शियाओ यान, तुम हरामी। गुस्से से भरी आवाज भी धीरे धीरे इस स्थान में गूंजने लगी। अगले ही पल म्यू यिंगयिंग अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी, और यह उसकी सुंदर आंखों से बाढ़ की तरह बह निकला। चलो, मेरी दयालुता को व्यर्थ मत करो। मार्ग बंद हो गया, और शियाओ यान की आखिरी आवाज के साथ मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गया। मार्ग बंद हो गया, और एक दूधिया सफेद ज्वाला शक्ति भी कमजोर म्यू यिंगयिंग के साथ निकास की ओर भागी। शियाओ यान की सारी कार्रवाइयां बिजली और चकमक पत्थर के बीच में हुई, इसलिए काले कपड़े वाले व्यक्ति ने केवल म्यू यिंगयिंग को देखा जो हवा में गायब हो गई, और स्थान मार्ग का टूटा हुआ कोना। खांसी खांसी खांसी। सौभाग्य से मैंने समय रहते पकड़ लिया, शियाओ यान ने भी हंसते हुए कहा। सुसु, तुम मृत्यु को न्योता दे रहे हो। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने भी शियाओ यान की चाल को देखा, और तुरंत एक विशाल कुल्हाड़ी उठाई, और फिर शियाओ यान की ओर जोरदार तरीके से आलोचना की। क्योंकि भले ही यह शुआनलिंग शाही परिवार का क्षेत्र हो, यहाँ केवल प्रवेश हो सकता है, निकास नहीं। यहाँ तक कि उसकी 8 सितारा डॉ सम्राट स्तर की ताकत के साथ भी वह उस मार्ग को तोड़ नहीं सकता था। काले कपड़े वाला व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गया। शियाओ यान को भी भागने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपने हाथ में यी हुहेंग का प्राचीन शासक उठाया, और फिर काले कपड़े वाले व्यक्ति के भयानक आक्रामक रुख का सामना किया। बूम बूम बूम। काले कपड़े वाले व्यक्ति की विशाल कुल्हाड़ी शियाओ यान के यी हुहेंग के प्राचीन शासक से भारी टक्कर लेती है,
और फिर अगले ही पल शियाओ यान के यीहू हेंग के प्राचीन शासक पर एक निश्चित स्थान सीधे धंस गया। जाहिर है कि यह काले कपड़े वाले व्यक्ति के इतने भयानक प्रहार के कारण हुआ था। शब अगले ही पल शियाओ यान भी काले कपड़े वाले व्यक्ति के हमले से अचानक दर्जनों मीटर की दूरी तक पीछे धकेल दिया गया। भले ही विभिन्न ज्वाला के प्राचीन शासक ने बहुत सारी शक्ति को भंग कर दिया हो, शेष शक्ति शियाओ यान के लिए संभालने से बहुत अधिक थी। खांसी 8 सितारा डॉदी की पूर्णता स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। शियाओ यान ने अपने शब्द पूरे करने से पहले अचानक एक मुंह खून उगल दिया। लड़के, तुमने क्या अच्छा किया? काले कपड़े वाले व्यक्ति ने भी शियाओ यान को क्रूर चेहरा दिखाते हुए घूरा। जाहिर है यह मोटा भेड़ वास्तव में उसके सम्मानित शुआनलिंग शाही परिवार के पूज्य के रूप में और एक पूर्ण 8 सितारा डॉ सम्राट स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों से फिसल गया। यदि यह बात फैल गई तो निश्चित रूप से अन्य लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इससे भी गंभीर बात यह है कि इस महिला के पास अभी भी पवित्र ज्वाला का अस्तित्व है। यदि मैंने उसे इस बार जाने दिया तो शायद मुझे भविष्य में फिर से उस पवित्र ज्वाला को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए काले कपड़े वाला व्यक्ति भी क्रोधित था। उसकी आंखें शियाओ यान पर टिकी थीं, उसके दांत कसकर भिंचे हुए थे, जैसे कि वह शियाओ यान को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। हम शुआनलिंग शाही परिवार का सम्मानित पूजा कक्ष का बुजुर्ग होने के नाते एक कमजोर महिला को किसी और के द्वारा देखा जाना कठिन है, शियाओ यान ने भी अस्वीकृति के साथ कहा। लड़के, तुमने खुद इसे न्योता दिया। मूल रूप से मैंने कहा था कि मैं उस महिला के शरीर में पवित्र ज्वाला को अवशोषित करने के बाद तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर मृत्यु को न्योता दे रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं भूत विश्व की भूत आत्मा का उपयोग करके तुम्हें क्षरण करूंगा और तुम्हें यातना दूंगा जब तक तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी बदतर न हो जाए, और तुम्हें पता चलेगा कि हमारे शुआनलिंग शाही परिवार को ठेस पहुंचाना तुम्हारा सबसे खराब निर्णय था। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने बोलने के बाद उसके पूरे शरीर की सांसें उभरने लगीं और फिर धीरे धीरे उसके शरीर के सामने एक अत्यंत भयानक शक्ति बन गई। उस शक्ति में एक बहुत ही भयावह और डरावनी आभा थी, जो ठीक वही थी जो शियाओ यान ने यिन शव वन में उन भूतों और प्रेतों के साथ देखी थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शुआनलिंग शाही परिवार और भूत विश्व में कुछ छिपे रहस्य हैं, शियाओ यान ने भी कहा। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने शियाओ यान की बिल्कुल परवाह नहीं की, बल्कि उस भयानक भूत ऊर्जा को संघनित करने पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि यह शियाओ यान जानबूझकर मृत्यु की तलाश करता है, तो वह उसे भूत ऊर्जा के साथ यातना देकर मार डालेगा। उसे जीवित रहने से बेहतर मृत्यु देगा और यातना का दर्द भुगतने देगा। एल्डर झू, शियाओ यान और अन्य अभी तक बाहर नहीं आए हैं। भूमिगत महल के प्रवेश द्वार पर म्यू फेंग और झू लाओ यहाँ लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वह दिन है जब सभी लोग शुआनलिंग सम्राट तालाब से बाहर निकलते हैं। बेशक म्यू फेंग ने भी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सीधे 5 सितारा डॉ सम्राट की प्रारंभिक अवस्था में ब्रेक थ्रू कर लिया था। जहां तक शुआनलिंग शाही परिवार के दूसरे भाई की बात है, वह शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही बाहर निकल आया था। जाहिर तौर पर उसे दूसरों द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। यह जल्द ही होना चाहिए, झू लाओ ने भी थोड़ा आलस्य से कहा, और फिर उसने भी भूमिगत महल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। अजीब, इस भूमिगत महल में कुछ परिचित आभा उतार चढ़ाव प्रतीत होते हैं। यह पूजा कक्ष के व्यक्ति की तरह लगता है। क्या यह मेरा भ्रम है? झू लाओ ने भी सिर हिलाया और प्रतीक्षा करना जारी रखा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT to get more episodes.